अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू सिविल क्वालिटी हब। मैं एक्चुअली ये चैनल एक ख़ास मकसद के लिए शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे बहुत से लोगों को देखा है जो क्वालिटी में काम कर रहे हैं, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। इसी वजह से जो है ना, इंस्पेक्शंस फ़ेल होते हैं, रीवर्क होता है प्रोजेक्ट्स में और अननेसेसरी डिलेस और एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। तो इसीलिए मेरे कोलीग्स ने कहा कि ओके, आप मोहम्मद एक वीडियो बनाइए ताकि हमारे लोगों को जो है ना फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस चैनल पर क्वालिटी को बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है ना, और सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ताकि स्टूडेंट्स, साइट इंजीनियर, QA/QC इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स को सबको इसका फ़ायदा हो। मेनली जो बच्चे हमारे इंडिया से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आ रहे हैं, जॉब की इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट। हम जो है ना, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि क्वालिटी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और ISO 9001 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, साइट इंस्पेक्शंस का कंप्लीट प्रोसेस और क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशंस, WIR, MIR एंड ऑल, और NCR क्या होता है, साइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, साइट ऑब्जर्वेशन क्या होता है और उसको कैसे क्लोज करेंगे, कापा, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स के बारे में, और प्रैक्टिकल साइट एग्जांपल्स और रियल लाइफ क्वालिटी इश्यूज़, और बहुत सारे टिप्स जो आपको अपनी डेली साइट एक्टिविटीज़ में मदद करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ क्वालिटी? आप लोगों के माइंड में क्या आता है व्हाट इज़ क्वालिटी? मोस्टली आप लोग सोचेंगे कि एरर फ्री प्रोडक्ट चाहिए एंड अडहियरिंग टू स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी इज़ अडहियरिंग टू कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। ओके, the traditional definition for quality is defined as the totality of all characteristics that on its own ability is able to meet the stated and implied needs of the customer. ओके, अगर हम लोग कस्टमर के जो भी स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स हैं, उसको अगर हम सेटिस्फाई करेंगे तो जो है ना, क्वालिटी मीट कर रहे बोले। ओके, सो नाउ व्हाट इज स्टेटेड नीड एंड इम्प्लाइड नीड ऑफ द कस्टमर? Stated need, these needs are something which are mentioned by the customer orally or in the form of the document. ओके, वो डॉक्यूमेंट कुछ भी रह सकता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट जो भी है। ओके, जो कस्टमर जो है ना, उसके रिक्वायरमेंट्स देता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको स्टेटेड नीड्स बोलते हैं। ओके, बट व्हाट इज़ इम्प्लाइड नीड? इम्प्लाइड नीड, दिस नीड्स आर हिडन and need not to be expressed or mentioned by the customer. These are the basic functionality of a product or a service which the manufacturer or the service provider will have to understand and deliver it accordingly to the customer. Okay, अगर ये मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर फेल करता है कि इम्प्लाइड नीड डिलीवर करने के लिए, तो द कस्टमर विल बी हाईली डिससेटिस्फाइड। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है पेन। ओके, तो कस्टमर जो है ना, अग्रीमेंट में एक उसकी नीड बोलता है कि आई नीड ए पेन ऑफ लाइक दिस मच सेंटीमीटर एंड इट शुड बी बॉल पॉइंटेड पेन एंड दिस शुड बी ब्लू कलर एंड द कैप डिज़ाइन विल बी लाइक दिस एंड ऑल, इट विल बी मैंशनड in his contract. So this is called a stated need. And अगर आप यहाँ पे implied need क्या है अगर सोचेंगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल लिखना चाहिए पेन। ओके, ये उसमें मेंशन नहीं है, ये स्मूथली लिखना चाहिए। ओके, कहीं पर रुकना नहीं चाहिए और इंक लीक नहीं होना चाहिए। ओके, दिस इज़ इम्प्लाइड नीड। अगर पेन नहीं लिखेगा तो जो है ना, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस प्रोडक्ट, सो customer will be highly dissatisfied. Okay, so this is stated need and implied need.
अगर आपको कंस्ट्रक्शन में अगर कुछ, दे विल जस्ट मेंशन लाइक okay, we need plaster on this wall of thickness so and so of this material. Okay, it will be mentioned. But what are the implied needs? What we have to understand as a service provider, as a constructor, is there should not be any cracks, there should not be any hollow sound, there should not be debonding with the block work or any substrate element. Okay, and the surface should be properly finished, so the next activity like paint will be done in a good quality. Okay, this is called as implied need. Okay, so in next video what will come across is what is the modern day definition of the quality, and we will come about and we will talk about cost of poor quality and cost of good quality in next small video. Okay.